हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की सीरीज के साथ एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हों, चाहे वो यूपी पीसीएस के लिए जीएस का प्रिपरेशन कर रहे हों, इन सभी अभ्यर्थियों के लिए एनसीईआरटी का जो बेस है ज्योग्राफी का वो काफ़ी हद तक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का। ये पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1। तो मेरा एक बार आपसे ये कहना है कि एक बार इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, और आपको कोई भी पॉइंट यदि ना समझ में आए तो आप मेरे को कमेंट करें नीचे, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारी नॉलेज इससे सीखने के लिए मिलेगी। जैसे देखिए, पहला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें से कौन सा गलत है, आपसे ये पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह पिग्मेलियन पॉइंट है। क्या ये बात गलत है? तो ये बात सही है कि भारत का जो दक्षिण बिंदु है वह पिग्मेलियन पॉइंट कहलाता है। भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 है, ये भी सही है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है, देखिए ये गलत है। ये पाकिस्तान की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर होना चाहिए था श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाकिस्तान गलत है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है हमारा, ये गलत है। और 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर जो आपका पॉइंट नंबर सी है ये पूर्णतः गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये उन अर्थों में नहीं है जिन अर्थों में इसको होना चाहिए था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? मतलब दक्षिणी गंगोत्री प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है, या भारतीय नौसेना का युद्धक युद्धपोत है, उत्तरी ध्रुव में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है, या अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। ये यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो दक्षिण गंगोत्री देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दक्षिण गंगोत्री, आपको पता है कि भारत नाम से एक, हमारी भारतीय नाम से एक और भी सैटेलाइट्स है, और ये हमारी एक सैटेलाइट्स है जो अंटार्कटिका में लगाई गई है। और ये भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है हमारा, और इसी के नाम पर इसका नाम भी रखा गया है दक्षिण गंगोत्री। तो ये हमारा अंटार्कटिका में स्थापित है। कहां पर स्थापित है? अंटार्कटिका में स्थापित है। और ये हमारा वैज्ञानिक अनुसंधान, हमारा अंतरिक्ष स्टेशन का नाम हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। वो ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? ये जो 3 राज्य है, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ये होना चाहिए, ये 3 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा गया है। देखिए, भारत का 30% हिस्सा ही कवर करते हैं। इसका मतलब है आपसे 3 बड़े बड़े राज्य पूछ लिए गए हैं। भारत के 3 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल के बहुत बड़े हिस्से को ये आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये है राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये भारत के 3 बड़े राज्य हैं, है ना। तो ये यहाँ पर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि आपको इससे समझने के लिए काफी चीजें मिल जाती हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ नहीं पाते। देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में से विभाजित किया जा सकता है। अब आप बताइए, भारत के भौतिक प्रदेश मतलब भारत को किस आधार पर बांटा गया है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारी भारत का क्षेत्र है उसे हम अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। पहला हम पढ़ते हैं उत्तर पर्वतीय मैदान, मैदानी प्रदेश, है ना, सागर तटीय मैदान और द्वीप। तो अब आप इनमें से ऑप्शन में ढूंढिए कि इस तरह की बातें किसमें लिख रही है। देखिए, जो ऑप्शन डी है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, मैदान है, दक्षिणी प्रायद्वीप है हमारे, और समुद्र तटीय प्रदेश है, ठीक है ना। इसमें प्रायद्वीपीय प्रदेश भी आ गए हमारे, और समुद्र तटीय मैदान भी आ गए, उत्तर पर्वतीय प्रदेश भी आ गए, मैदान। मतलब क्या चीज आ गई? पर्वत आ गए, मैदान आ गए, प्रायद्वीप आ गए, और सागर के तट आ गए। यही तो भारत का हिस्सा है। तो ये बड़ा बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये हमको यहां पर पता होनी चाहिए कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बराबर बांटता है? देखिए, भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा जाती है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं पृथ्वी का। ये इस तरीके से हमने ड्रॉ करा। भारत, ये 3 रेखा जाती है। ये 0 डिग्री पर स्थित है। ये नीचे वाली रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी है, और ऊपर वाली रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी है, और ऊपर वाली रेखा 23.5 डिग्री, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब भारत यहां पर स्थित है नॉर्थ ईस्ट में। भारत की जो स्थिति है वो क्या है? वो नॉर्थ ईस्ट है।
तो ये ऊपर वाली रेखा कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तर। ये कर्क रेखा भारत को बीचों बीच में से काटती है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कौन सी ऐसी कौन सी रेखा है, देखिए यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को दो हिस्सों में बांटती है, दो भागों में बांटती है। तो 23.5 डिग्री उत्तर। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, मतलब ये कर्क रेखा ना पूछकर आपसे डिग्री पूछ रहा है, तो 23.5 डिग्री उत्तर। तो आजकल क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो इसी तरह का हो गया है, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य, देखिए कितना बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से सीमा से लगे हुए कौन कौन से भारतीय राज्य हैं। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू है। गुजरात, जम्मू, पंजाब, राजस्थान है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब है, या जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान है। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिए, इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ठीक है ना, यहां पर क्या हो जाएगा, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। मैं यहां पर एक डायग्राम यहां पर मैं बनाने का प्रयास करता हूं, है ना। ये देखिए, ये जो है यहां पर हिस्सा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में यहां पर अपना गुजरात है, गुजरात यहाँ पे अपना जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, और गुजरात हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, यहाँ पे अपना राजस्थान है और यहाँ पे पंजाब है। तो ये भारत के नक्शे में यहाँ पर आपका जम्मू कश्मीर टच है ना, जम्मू कश्मीर का एरिया टच है पाकिस्तान से। यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पे गुजरात टच है, यहाँ पे राजस्थान टच है। तो ये इस तरह से टचअप जो लगा हुआ है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये आप इस आधार पर हमारा जो ऑप्शन है वो बी हो जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो आपसे क्वेश्चन जो है क्या पूछना चाह रहा है और क्या उसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको ये बताना है इसमें से क्या गलत है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ये बिल्कुल सोने जैसी बात है, ये सच है कि भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत के मुख्य स्थल खंड में समुद्र तट की जो सीमा की लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है, ये भी सत्य है। भारत का पूर्वी देशांतर 68 डिग्री, आपको पता होना चाहिए 68 डिग्री 4 मिनट है या 7 मिनट है। पूर्वी देशांतर 97 डिग्री है ना, या यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट होना चाहिए और 37 डिग्री 6। तो देखिए फंसाने के लिए इस तरह के रखते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। 68 7 से 97 25 है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। लेकिन ये डी ऑप्शन है, देखिए डी ऑप्शन में कुछ आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट होना चाहिए, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसका जो कौन सा गलत है ये पूछा है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाता है, जो कि सिरे से ही गलत है। इसको आप किसी भी तरीके से जायज नहीं ठहरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अवस्थित है। भारत कहाँ अवस्थित है? भारत 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 37 डिग्री 6 मिनट पर स्थित है। देशांतर में जो देशांतर हैं, देशांश रेखाएं जिन्हें हम कहते हैं, उस पर 68 7 से 97 25 है, 8 डिग्री 4 से 37 6 से 68 डिग्री या अक्षा 8 डिग्री 4। देखिए भारत के बारे में कभी भी आपको एक बात बता दूं मैं, कोई भी बात यदि नॉर्थ ईस्ट में है तो ठीक है, जिसमें भी दक्षिण आ रहा हो या पश्चिम आ रहा हो वो उत्तर हमेशा गलत होगा। मैं यहां पर लिखे देता हूं, भारत के विस्तार में कभी भी दक्षिण लिख रहा हो या भारत के विस्तार में कभी भी पश्चिम लिख रहा हो, आप समझिए ना दक्षिण पश्चिम वाला गलत होगा। जैसे कि पहले ऑप्शन में दक्षिण दे रखा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना, नीचे वाले में दक्षिण दे रखा है, देखिए यहां पर दक्षिण दे रखा है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, है ना। देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है पश्चिम, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको ये पता है कि जब भी भारत की स्थिति पूछा है तो उसमें दक्षिण पश्चिम नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत की स्थिति जो है, भारत ऐसे है, ये बीच वाली भूमध्य रेखा है, भारत नॉर्थ ईस्ट में यहां पर स्थित है, नॉर्थ ईस्ट में, है ना। ऐसे आप बांटेंगे इसको तो भारत यहां पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट में। मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूं, भारत जो है वो यहां है। अब ये भारत धरती पर यहां है, तो इसका मतलब है ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट हुआ। अब आप यहां पर कह रहे हैं दक्षिण, यहां पे पश्चिम कह रहे हैं, यहां पर आप दक्षिण कह रहे हैं, गलत। तो इसमें इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सही मायनों में, वो आपको बताना चाहिए कि क्या हो जाएगा। आप बताइए कौन सा बचा? आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन क्या है? सी। तो ये आपका सही है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो 68 60 से 97 5 देशांतर रेखाओं के बीच में भारत पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्यों का क्रम बताइए जो निर्माण के अनुसार। देखिए ये जो राज्य यहां पर दिए हुए हैं ये एक क्रम से बने हुए हैं। क्रम से यहां पर सेंस ये है कि इनमें सबसे पहले क्या बना आपको ये बताना है। झारखंड बना, अरुणाचल प्रदेश बना, फिर छत्तीसगढ़ बना, फिर झारखंड बना। इस तरीके से आपको इनका क्रम लगाना है। तो आप बताइए काल क्रम के हिसाब से सबसे पहले कौन बना, ठीक है ना। वैसे इनमें लगभग 2 राज्य तो हमारे छोटा नागपुर के पठार में ही है, तो ये तो बाद में ही बने हैं।
इससे पहले जो है, क्योंकि छोटा नागपुर का पठार का निर्माण बाद में हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के मुकाबले, तो आप इस आधार पर इनका क्रम लगाइए कि क्या सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि काल क्रम के हिसाब से आप इन्हें लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 9। तो देखिए जो सिक्किम है, सिक्किम को पहला स्थान मिलना चाहिए, सिक्किम के बाद दूसरा स्थान किसको मिलना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश को, इसके बाद मिलना चाहिए तीसरा स्थान छत्तीसगढ़ को, और चौथा स्थान यहां पर मिलना चाहिए किसको, झारखंड को। मतलब हमारा जो क्रम है वो है 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि यहां पर जो दिया गया है निर्माण के अनुसार, कालक्रम के अनुसार बताइए, तो यहां पर बी ऑप्शन, सबसे पहले सिक्किम बना, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बना, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ बना, और झारखंड तो सबसे बाद में बना है। तो ये आप ध्यान रखें इसमें, है ना। एक भी अगर आप याद रखते हैं कि इनमें कौन सा सही है, उस आधार पर आप प्रश्न को आसानी से कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इंडिया शब्द का जो प्रयोग है भारत के लिए किस भाषा में किया गया। मतलब इंडिया तो हमें अब सब जानते हैं, हमें इंडिया कहते हैं, पर इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है। मतलब ये शब्द भारत के लिए इस्तेमाल हुआ था, किस भाषा में किया गया था सबसे पहले, उर्दू में, फारसी में, अरबी में या ग्रीक भाषा में। तो ये सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था ये ग्रीक भाषा में किया गया था। किस में किया गया था, ग्रीक भाषा में, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है। देखिए कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर जाती है। वो 8 राज्य मैंने आपको कल ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक थी गमछा, झार, मित्र पर, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये 6 है। 6 का मतलब है छत्तीसगढ़, और ये 6 झंडा है। झारखंड, रे से राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्यों से भारत गमछा झाड़ मित्र पर, ये इसकी ट्रिक है, आप याद रखना है, गमछा झाड़ मित्र पर, ये इसकी ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है। देखिए बहुत बेहतरीन सवाल है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने % है। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना परसेंट है, 2.4%, 2.4। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर का है, इतना भारत का क्षेत्रफल है। अच्छा कोई आपसे ये पूछे कि भारत में नेशनल हाईवे कितने हैं। नेशनल हाईवे मतलब जो भारत के जो नेशनल हाईवे है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, वो भारत की कुल सड़क मान लो 100% सड़क है। तो भारत में अगर 100% सड़क है तो नेशनल हाईवे कितने हैं, तो नेशनल हाईवे भी 2.4% है। लेकिन उन नेशनल हाईवे पर देश का 60% परिवहन होता है। उन नेशनल हाईवे पर देश का 60% परिवहन होता है, 60% गाड़ियां हमारे नेशनल हाईवे पर से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आपसे पूछा गया है भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। हमारा क्वेश्चन ये यहाँ पर 13 14 ये है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना, क्योंकि इससे पिछला वाला सवाल हमारा ये हो गया। ये सवाल है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बिहार, यूपी, उड़ीसा। देखिए ना तो हमारी कर्क रेखा हमारे यहाँ से होकर गुजरती बिहार से, ना यूपी से जाती, ना उड़ीसा से जाती, गुजरात से जाती। गमछा झाड़ मित्र पर, ये इसकी ट्रिक है, बहुत बेहतरीन, आप इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन है भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितने किलोमीटर दूर है। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको इसका थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ कि इसको किस तरीके से करना है। मान लीजिए पृथ्वी है, ये कर्क रेखा है, ये भूमध्य रेखा है, ये मकर रेखा है। तो भारत जो है वो यहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो अंतिम पॉइंट है वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट में और मकर रेखा के बीच में दूरी पूछिए कितनी है। आपसे पूछा गया है कि इंदिरा पॉइंट और मकर रेखा के बीच में दूरी कितनी है, इस हिसाब से आपको उसका उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 876 876 किलोमीटर दूर जो है, ये हम में और मकर रेखा में 876 किलोमीटर का अंतर है, ये आप इसको याद रखें। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटीय रेखा पूछिए आपसे, सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है। ऑप्शन में आपके सामने दिए हुए हैं, आपको इस आधार पर उत्तर देना है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या तमिलनाडु। सबसे लंबी तट रेखा पूछिए। देखिए भारत की जो स्थिति है वो मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाने का प्रयास करता हूं यहाँ पर। देखिए ये तो हमारा जम्मू कश्मीर है ना,
और ये जो हमारा भारत का नीचे का हिस्सा है, ये कुछ ऐसे करके यहाँ पर हमारा गुजरात है। देखिए गुजरात में यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण कहते हैं इसको, कच्छ का रण, है ना, शेर का सा मुंह बनता है इधर भारत में। तो ये जो भारत की तटीय सीमा है सबसे लंबी है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि देखिए इस तरह से आकृति बनती है जिसकी वजह से इसकी तटीय सीमा लंबी हो जाती है। इस तरह की जो आकृति है इसकी वजह से इसकी आकृति तलछट जो है यहाँ पर ज्यादा है, इसकी वजह से इसकी आकृति थोड़ी ज्यादा बैठती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में, आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। देखिए इस बार बड़ी चालाकी से इसमें आपको गुजरात नहीं मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि गुजरात को सब जानते हैं कि सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, लेकिन यहां पर आपको गुजरात नहीं है। तो अब आपको बताना है गुजरात के बाद किसकी है, तो ये ऑप्शन में आपके हिसाब से आपको बताना चाहिए क्या है, ये आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की तटरेखा गुजरात के बाद लंबी, लेकिन ऑप्शन में देखिए गुजरात है ही नहीं, तो उसके आधार पर आपको टिक लगाना है। अगला क्वेश्चन है भारत की समुद्री तटरेखाओं की संख्या कितनी है, मतलब भारत में से कितने ऐसे राज्य हैं जो तट रेखाओं से होकर गुजरते हैं। तो यह है भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखाओं से होकर गुजरते हैं। तो इसमें 9 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 9 राज्य ऐसे हैं जो तट रेखाओं से गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग पर्वतीय है। समुद्र, इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ है समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ पर एक शर्त रखी गई है, ये आईएएस में सवाल पूछा गया था पहले। भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने % भाग पर्वतीय क्षेत्र है, मध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आते हैं। तो मतलब सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया है कि पर्वतीय क्षेत्र कितने हैं, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों का % पूछ लिया है आपसे, ठीक है ना। तो और वो भी 2135 मीटर ऊंचे हो या इससे अधिक हो, तो ये है केवल 10.7%। कितना है, 10.7%। अगला क्वेश्चन है भारत की एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। देखिए एकांतिक आर्थिक क्षेत्र किसे कहते हैं, पहले आप यहां पर ये समझ लीजिए, इसको बोलते हैं EEZ। इसका मतलब है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन। जो हमारी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव EXCLUI एक्सक्लूसिव SIVE एक जोन, ये जो जोन बैठती है इसको बोलते हैं EEZ। इसको मैं पढ़कर बता देता हूं ये क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव EXCLUSIVE एक एक्सक्लूसिव जोन। ये क्या है, ये होता क्या है, ये किसी भी देश की सीमा से लगा उसका क्षेत्र है। मतलब कोई भी देश है उसकी सीमा से लगा हुआ ये क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्षेत्र है और ये हमेशा 200 मील होता है। कितना होता है, 200 मील, किसी भी देश की सीमा से लगा हुआ। इसके ऊपर एक कानून भी बना था, है ना, इसमें 161 देशों ने साइन करे थे। अंतिम देश जुड़ने वाला इसमें गुयाना है। गुयाना कौन सा देश है, गुयाना इसमें देश है, अभी क्षमा चाहता हूं, ये है गुयाना। आपने कभी नाम सुना हो, गुयाना इसमें 161वां देश था जिस पर यूएनओ की देखरेख में साइन करे गए थे। ये साइन हुए थे 1992 में, 1992 में, लेकिन इससे पहले भी इस पर एक बार साइन हो चुके हैं। वो साइन हुए थे इसमें 1982 में, 1982 में इसके ऊपर साइन हुए थे। अच्छा, ये एक क्षेत्र और आता है नियम, कभी आपने सुना हो अंतरराष्ट्रीय खुला मार्ग समझौता। ये थोड़ा पीसीएस लेवल का बता दिया है मैंने आपको। अंतरराष्ट्रीय खुला मार्ग समझौता, यहां पर मैं हिंदी में लिख रहा हूं, काफी भरा हुआ है। तो आप एक समझौता हुआ था अंतरराष्ट्रीय खुला मार्ग समझौता 1982 में। उस तभी यहां पर जो है ये सीमाएं घोषित की गई थी यूएनओ के द्वारा। उसी साल भारत में भी अंतरराष्ट्रीय खुला मार्ग समझौता को भारत ने भी एक्सेप्ट किया था। और जब से 200 मील भारत की, हर देश की जो समुद्री सीमा है वो 200 मील तक तय होती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। आपको पता होगा भली भांति कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें गोवा की जो तटीय सीमा है वो सबसे छोटी है, मतलब इससे छोटी तटीय सीमा की शायद किसी भी राज्य की ना हो। संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर पठार का क्षेत्रफल है, तो आपको यहाँ पर बताने हैं कि पठार कितने हैं भारत में, ठीक है ना। बड़ा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो पठार हमारे जो भारत में हो जाएंगे 27.7% भारत में पठार है। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भारत के कितने % भूभाग पर मैदानों का विस्तार है।
ये अभी अभी मैंने आपको बताया था पठार तो हमारे 27.7% है। इस बार आपसे पूछ लिया गया है कि भारत में मैदान कितना है। मैदान है भारत में 43%। कितना है? 43%। और ये 10.7% ऑप्शन मैंने अभी आपको ऊपर पढ़ाया था, ये वो है जो 2736 मीटर से ऊंचे हैं। ठीक है ना, अभी ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने मील दूर तक है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है कभी भी। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पढ़ते नहीं है। प्रादेशिक जल सीमा की देखिए और 200 मील पर आंसर लगा दिया। देखिए प्रादेशिक जो हमारी टेरिटरी बोलते हैं, टेरिटरी, वो 12 मील है, केवल 12 मील। यहाँ पे आपके आपसे आर्थिक क्षेत्र नहीं पूछा। अगर जल सीमा का आर्थिक क्षेत्र पूछे, यहां पर आपसे ईईजेड पूछे, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन पूछे, तो 200 मील पर टिक लगाए आप। टेरिटरी पूछे हमारी प्रादेशिक जल सीमा, तो वो 12 मील तक होती है। और ये भी नियम जो हुआ था, ये भी 1982 में ही तय हुआ था। गुयाना इस पर 161वां देश था जिसने साइन करे थे, है ना, 1982 में। और तब से ये तय है कि 12 मील तो जो होगा वो प्रादेशिक जल सीमा होगी, और 200 मील जो होगी वो अपनी संसाधनों को प्रयोग करने का एक जोन होगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के सबसे पास है। देखिए कर्क रेखा के सबसे पास इनमें से कौन सा है? कलकत्ता कर्क रेखा के सबसे पास है। तो ये क्वेश्चन आपसे कौन बनेगा करोड़पति में भी इस तरह के सवाल आते हैं, आपसे पहले ही पूछे गए होंगे, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोर्ट ब्लेयर किस पर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, या आपका छोटे अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में, जो भारत की इस तरह की आकृति बनती है ना यहाँ पर, तो सबसे नीचे का अंडमान है, यहाँ पर अपना पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है। कर्क रेखा का पूछा गया है आपसे, कर्क रेखा के सबसे निकटतम, लेकिन ये आपको देखना होगा। उस वाले में तो पश्चिम बंगाल था, इस वाले में आपसे पूछा गया है, तो आप थोड़ा इसको ध्यान से देखें कि कौन सा है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और यही ऑप्शन होते हैं ज्यादातर। तो इसमें अगरतला आप ध्यान रखें, अगरतला सबसे पास में है कर्क रेखा के। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो आपको पता होना चाहिए कि जम्बू द्वीप हुआ करता था। कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीप, है ना। तो आप याद रखें, जम्मू द्वीप पर भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार इसका अंग था। अगला क्वेश्चन है, 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व के कितने % जनसंख्या को आइडेंटिफाई करता है। तो यहां आपको बताना है कि भारत में क्षेत्रफल तो 2.4% है, लेकिन आपसे जनसंख्या पूछ ली है, तो जनसंख्या देखिए 17.5% है 2011 के अनुसार। यहाँ लगभग में दिए हुए हैं तो लगभग में इतनी हो जाएगी, लेकिन अब जब 2021 की जनगणना होगी तो ये जनगणना 2021 में काफी ऊपर चला जाएगा। ये फिलहाल ये आंकड़े नहीं है। कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है ना। कर्क रेखा कहां से होकर नहीं गुजरती है आपको पता होगा, गुजरात से जाती है, त्रिपुरा से जाती है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से होकर नहीं जाती है। ठीक है ना, तो उड़ीसा जो है ये गलत ऑप्शन है, यहाँ पर उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है। और आज का लास्ट सवाल है, भारत में कितने राज्य और कैंसर प्रदेश हैं। अब आप सोचेंगे इसमें नीचे देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से कोई नहीं है। तो आप भारत में इस समय 28 तो राज्य हैं, और भारत में इस समय 8 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर को अभी भी तोड़ा गया, पहले 29 थे, अब 28 राज्य और 8। क्योंकि जब जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ा गया था तो भारत में एक राज्य कम हो गया, 29 की जगह 28 हो गए, और केंद्र शासित प्रदेश पहले 7 थे, अब कितने हो गए? 8 हो गए, क्योंकि उसको तोड़ा गया था यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अब एक बार हम इन क्वेश्चनों का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक बार और, कि आपने क्या सीखा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंट गलत है। तो हमारा पॉइंट गलत है, पाक जल संधि के बीच में भारत पाकिस्तान स्थित है। दक्षिणी गंगोत्री का है, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। ये भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों से घिरा है। वो 3 राज्य कौन कौन से? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। भारत के निम्नलिखित भौगोलिक प्रदेशों में बांटी है। देखिए भारत पर्वत, मैदान और प्रायद्वीप और सागर से घिरा है, चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? 23.5 डिग्री उत्तर बांटता है, क्योंकि इसी से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है। पाकिस्तान की सीमा से लगने वाले राज्य है गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है, या डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट आना चाहिए था, 6 डिग्री 4 मिनट दे रखा है। भारत की स्थिति क्या है? भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 से 37 6 से 68 7 से, सी ऑप्शन सही है। यहाँ पर कालक्रम के हिसाब से सबसे पहले सिक्किम बना, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। इंडिया सबसे पहले ग्रीक भाषा में प्रयोग किया गया था। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल 2.4% है, 32,87,243 वर्ग किलोमीटर है। भारत में कर्क रेखा गुजरती है कहां से? गुजरात से। सबसे ये कह रहे हैं भारत में कर्क रेखा कहां, इनमें से किसमें गुजरती है? गुजरात से गुजरती है। दक्षिणी ध्रुव में भूमध्य रेखा कितनी दूर है? 876 किलोमीटर दूर है।
भारत सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और निम्नलिखित में से आंध्र प्रदेश की है। और भारत की समुद्री तटरेखा 9 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग पर्वतीय है, जो 2135 मीटर से ऊंचा है, वो है 10.7%। भारत का इकोनॉमिक जोन EEZ कितना बड़ा है, एकांतिक आर्थिक क्षेत्र पूछा तो 200 मील है। भारतीय राज्य की समुद्र तटीय रेखा सबसे छोटी है, ये गोवा की है। संपूर्ण भारत में कितने परसेंट भाग भूभाग पर पठार का विस्तार है, 27.7। कितने परसेंट भूभाग पर मैदान का है, 43%। भारत की प्रादेशिक जल सीमा जो टेरिटरी है वो हमारी 12 मील तक है। कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे पास है, कलकत्ता। पोर्ट ब्लेयर कहां स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे पास है, अगरतला। भारतीय भौगोलिक मान्यता अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था, जम्बू द्वीप का। 22.4% जो भारत विश्व के कितने परसेंट जनसंख्या का पोषण करता है, 17.5% का करता है। कर्क रेखा नहीं गुजरती है इनमें से, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत में इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश हैं। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी इस वीडियो को लेकर हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।